एक लड़की चौराहे पर अचानक आती है और चौराहे पे खड़ी रहती है। चौराहे पे आने के बाद वो अपने कपड़े उतारने लगती है। देखने वाले लोग दंग रह जाते हैं। कोई यह नहीं कह पा रहा था कि ऐसा क्यों कर रही हो, कपड़े पहन लो। लोग तमाशा देख रहे थे, मज़े देख रहे थे, मज़े कर रहे थे। एक महिला आती है, उस लड़की को पकड़ती है और तमाशा देख रहे लोगों से कहती है कि क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तमाशा देख रहे हो। वह उस महिला को, लड़की को किनारे लेकर जाती है, कपड़े पहनाती है, कुछ खिलाती पिलाती है। दरअसल बात यह है कि उस लड़की का दिमाग ठीक नहीं था। वह लड़की का दिमाग जो है सामान्य नहीं था, और लड़कियों की तरह नहीं था, और लोगों की तरह नहीं था। शायद इसलिए वो ऐसा कर रही थी, अपने शरीर से कपड़े उतार कर फेंक रही थी। वह महिला अपने गांव में आ जाती है और वो महिला जो है उस लड़की को उससे गांव में ले जाती है। वो महिला अपने गांव में आ जाती है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक रात ऐसी आती है कि महिला की हत्या हो जाती है। उस महिला की हत्या होने के बाद गांव के लोग गुस्से में थे और बहुत दुखी भी थे। उस महिला का अंतिम संस्कार होता है। सास ससुर बच्चे थे और कुछ दिन बाद सास ससुर की भी हत्या हो जाती है। उस महिला का जो पति होता है, यानी सास ससुर के मरने के बाद जो है उस महिला का जो पति होता है उसको कैंसर हो जाता है। गांव के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि सीधी साधी बहू की हत्या करने की वजह से इन लोगों के साथ ऐसा हुआ, इन लोगों का हाल ऐसा हुआ है, इन लोगों का नतीजा मिल रहा है, बुरा नतीजा। जैसे बहू के साथ किए हैं वैसे इन लोगों के साथ हो रहा है। आपको बता दें कि चौंकाने वाली बात तब आती है जब 14 साल बाद वो महिला प्रकट हो जाती है, जिंदा होती है। अचानक से पब्लिक के सामने जब प्रकट होती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी चिता उन्होंने अपनी आंखों के सामने जलती हुई देखी हो, जिसकी FIR दर्ज हुई हो, जिसके परिवार यानी जिसके लिए परिवार को के लोगों ने जो है सजा काटी हो, आखिरकार वो जिंदा कैसे हो सकती है। आज कहानी उस महिला की है जो अपने आप में हर कहानियों से ये कहानी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। ये कहानी, जितनी भी कहानियाँ आज तक हुई हैं, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ये कहानियाँ बिल्कुल हिला देने वाली है, झकझोर देने वाली है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का। दरअसल गुजरात प्रदेश का एक इलाका बनासकाठा, और इसी इलाका का जो है इसी शहर का एक इलाका है पालनपुर। दरअसल पालनपुर की पुलिस ने एक व्यक्ति को 29 जुलाई, माफ़ करिएगा, जुलाई 2019 में फ़ोन करती है और कहती है कि क्या मेरी बात प्रकाश से हो रही है। प्रकाश कहता है कि जी, आपकी बात प्रकाश से हो रही है। जब प्रकाश कहता है कि जी मैं प्रकाश बात कर रहा हूँ, आपकी बात प्रकाश से हो रही है, तो पुलिस कहती है कि प्रकाश, तुम अपने बीवी का यानी अपनी पत्नी का फ़ोटो भेजो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इस नंबर पर आप अपनी बीवी का फ़ोटो भेज दीजिए, हमें ज़रूरत है। तब प्रकाश कहता है कि आप मजाक तो नहीं कर रहे हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि पुलिस मेरे साथ क्या मजाक कर रही है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। वह कह रहा है कि आप मेरी बीवी का फ़ोटोग्राफ्स क्यों मांग रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पुलिस कहता है कि प्रकाश, हम तुम्हारी बीवी को पकड़कर ले आए हैं, तुम्हारी बीवी हमारे पास है और तो तुमसे बात भी करना चाहती है, तो इसलिए आप अपने बीवी का फ़ोटो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हम उसका मिलान करेंगे, क्या सचमुच तुम्हारी बीवी है, क्या सचमुच तुम्हारी पत्नी है। बार बार पूछता है कि सच में ऐसी बात कर रहे हो कि कोई और बात है, यानी जो बात आप कर रहे हो ये सच है कि कोई और बात, किसी और बात से हमको आप बुला रहे हो थाने। पुलिस कहती है कि हम पुलिस ही बात कर रहे हैं, अपने घर अपने परिवार के सदस्यों को लेकर सीधे आप थाने आ जाइए और इस महिला की पहचान कर लीजिए। वह कहता है कि दरोगा साहब, मैं कैंसर पीड़ित हूँ और मैं आ नहीं सकता हूँ,
और मैं बिस्तर पर हूँ, तो पुलिस कहती है कि तुम नहीं आ सकते हो तो तुम घर के किसी सदस्य, किसी परिवार के किसी भी सदस्य को भेजो। अब परिवार के कुछ सदस्य जाते हैं पहचान करने के लिए। सामने ननद होती है, जेठ होते हैं, चाचा होते हैं, ससुर यानी चाचा ससुर होते हैं, मौसी मौसा होते हैं, ऐसे परिवार में कई लोग होते हैं। सब सुनकर पहुंचते हैं। परिवार के लोग जब सामने उस महिला को देखते हैं तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल 14 साल पहले जो मर चुका था, जिसकी लाश जलाई जा चुकी थी, वह अचानक जिंदा कैसे हो गया। जब यह सब लोग देखते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। पुलिस पूछती है कि आखिरकार कहानी है क्या। तो लोग बताते हैं कहानी आखिरकार ऐसी है कि पाटन का एक जिला लगता है और एक गांव बलवा। बात है 5 फरवरी 2005 की। एक घर के अंदर एक परिवार होता है। घर परिवार, एक छोटा सा परिवार, दादा दादी पोता बहू सब रहते थे। बेटा मुंबई में नौकरी करता था। अचानक 5 फरवरी 2005 की रात को इस घर में 4 साल का बच्चा अचानक से जोर जोर से रोने लगता है, जिसका नाम यश होता है। अचानक दादा दादी की आंखें खुलती हैं और वह अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं कि बहू तुम कहाँ हो, बेटा रो रहा है। बहू तुम कहाँ हो, बेटा जोर जोर से रो रहा है। कई बार आवाज़ लगाते हैं, यानी सास ससुर बहू को कई बार बोलते हैं, आवाज़ लगाते हैं, बुलाने की कोशिश करते हैं। बहू की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आती है तो उसके दादा दादी बेटे के पास जाते हैं, कहते हैं कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है। तो बच्चा कहता है कि मम्मी का पता नहीं, मम्मी कहाँ चली गई, और यह कह के जोर जोर से रोने लगता है। तो सब लोग जो है इस महिला की तलाश करना शुरू कर देते हैं। टार्च लेके ढूंढने निकलते हैं इस महिला को, और घर से बाहर निकलते हैं, थोड़ा जंगल की तरफ जाते हैं। तो जंगल की तरफ जाते हैं, टार्च मारते हैं तो वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है। अब यह सूचना पुलिस को जाती है और पुलिस आती है वहाँ पर। 3 बजकर कुछ मिनट हो रहे थे, 3 बज के कुछ मिनट की बात है। दरअसल उस लाश को देखकर हर कोई परेशान था, हर कोई हैरान था। कुछ घंटे पहले इसकी हत्या हुई थी। हत्या करने के बाद उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर केरोसिन डाल दिया गया था। दरअसल गांव वाले, पुलिस वाले जांच पड़ताल में लगे हुए थे। इसके मायके वाले को भी सूचना दी जाती है। मायके वाले आते हैं, मायके वाले साफ साफ FIR लिखवाते हैं और FIR में कहते हैं कि उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जाता था, दहेज के लिए रोज मारा जाता था। हालांकि पति तो मुंबई में जॉब करता था, तो मारता कौन था। सास ससुर पर आरोप लगता है और घर वाले पर मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस इनको गिरफ्तार कर देती है। पुलिस गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल देती है और उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। धीरे धीरे करके 14 साल बीत जाते हैं। परिवार के सदस्यों के कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है। तो लोग कह रहे थे कि इस परिवार को इनकी बहू की हत्या का श्राप लगा हुआ है और इनको इसकी सजा मिल रही है। अचानक से पुलिस जब फोटो मांगती है, लोग जाकर देखते हैं तो वही उनके घर की बहू थी। अगर यह महिला की, यानी महिला जो बहू थी, ये मरने वाली नहीं थी, तो मरने वाली औरत थी कौन। दरअसल बात यह है कि एक चोरी हुई थी 20 लाख की। जब पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस जब चोर को पकड़ती है और मारती है, पूछती है, तो वो कहता है कि साहब मैंने जो है चोरी की थी। और एक राज की बात यह भी सामने आती है कि वह व्यक्ति कहता है कि साहब 5 फरवरी 2005 की रात को हमने एक महिला का मर्डर कर दिया था, एक महिला की हत्या की थी। दरअसल बेवजह किसी और की हत्या होने की वजह से उस महिला के साथ, यानी उस महिला के सास ससुर सजा काटे हैं। पुलिस की भी गलती थी, कोर्ट ने इस गलती को स्वीकार भी किया। कोर्ट ने भी गलती स्वीकारी और कम से कम पुलिस को भी उस महिला की जांच कर लेनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, DNA टेस्ट कराना चाहिए। दरअसल जो महिला मरी थी वो महिला कोई और थी और ये महिला 14 साल तक
कहाँ थी, 14 साल बाद कहाँ से आती है। दरअसल ये महिला कहीं चली गई थी, किसी के साथ भाग गई थी और 14 साल बाद जो है वापस आती है। कम से कम जो है किसी के साथ जीवन अगर बिता ही रही थी तो बिताना चाहिए। इसको 14 साल बाद वापस आने की क्या ज़रूरत थी बच्चे को छोड़कर। दरअसल इसकी सज़ा उन बूढ़े माँ बाप को, सास ससुर को मिलती है। महिला की गलती की वजह से पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है, बिखर जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जहाँ भी रहें आप सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।